हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे उसके आगे, जिसमें हमने रिक्त समुच्चय की परिभाषा कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे करेंगे परिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। मतलब जैसे यहाँ पे एक समुच्चय आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5। अब इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। अगर जो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या सीमित हो, निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसका उदाहरण हो गया ये वाला उदाहरण नंबर। मान लीजिए ए कोई समुच्चय है। ऐसे आप लिख सकते हैं b बराबर 3 6 9 12। ये भी आपका परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। अब बात आती है, क्या रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है? रिक्त समुच्चय इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या होती ही नहीं, मतलब जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या परिमित समुच्चय होता है? तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट में आप कैसे लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। हमारा जो रिक्त समुच्चय होता है वो क्या होता है, परिमित समुच्चय भी होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके उदाहरण की तरफ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, आगे हम पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब एक डाउट होगा आपके मन में, यहाँ पे रिक्त समुच्चय कैसे परिमित समुच्चय होगा? इसको मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी आपने पढ़ा कि परिमित समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। निश्चित हो, इसमें बात निश्चित की गई है। और हमारा रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी समुच्चय में अगर कोई अवयव नहीं है, फिक्स है कि उसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो ये बात तो निश्चित हो गई भाई कि उसमें कोई अवयव नहीं है। अगर ये बात निश्चित हो गई तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? परिमित समुच्चय की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बात निश्चित है कि उसमें कोई भी अवयव है ही नहीं। अगर उसमें कोई अवयव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित है कि उसमें कोई भी अवयव नहीं है, अवयवों की संख्या शून्य है। तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय क्या होता है, हमारा परिमित समुच्चय होता है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे अपरिमित समुच्चय की परिभाषा। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। मतलब जैसे आपको मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय दे दिया जाए x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है x क्या है हमारा? x एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4
5, 6 ऐसे गिनते चले जाएंगे और खत्म ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित है। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है, तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाता चल रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको जितना भी वीडियो में लेक्चर दिया है, यानी जितना भी कंटेंट दिया, उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय। तो इन सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। तो देखिए आगे उदाहरण नंबर 6 हम करते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय पे एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो हमारे पास पहला है, कह रहा है कि x सच दैट x एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब है कि x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। n हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है। n हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है जिसमें से कोई x लिया गया है। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। x हमारा कहाँ से, प्राकृतिक संख्या से। तो x सच दैट x ऐसा है कि x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0। मतलब x हमारा कैसा है, इस रूप का है। x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0 के रूप का है। तो यहाँ से इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। इनका जो मान आएगा वो मान इस समुच्चय में होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 1 x - 2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे। पहले इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। उसी तरह x - 2 को अगर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 2। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना कितना प्राप्त हुआ, 1 और 2। तो x हमारा कैसा है, x इस रूप का है। इसको सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वही इस समुच्चय में आएगा। तो यहाँ से 1 और 2 हमें प्राप्त हुआ। तो इस समुच्चय में कितने अवयव मिलेंगे, 1 और 2। अब बताइए इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। अवयवों की संख्या मतलब उसमें कितने अवयव हैं, 1 और 2। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2। तो यहां से ये क्या हो जाएगा हमारा, परिमित समुच्चय। क्योंकि हम जानते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तो ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए आगे हमारा है दूसरा, कह रहा है x सच दैट x हमारा एक प्राकृतिक संख्या और x स्क्वायर अगर कर दें तो वो 4 के बराबर हो जाता है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि x ऐसा है कि अगर उसका वर्ग कर दें तो वो 4 के बराबर हो जाता है। अब हमारे पास ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी जिनका हम वर्ग कर देंगे तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। आप सोचिए हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिसकी घात अगर 2 करने पर हमें 4 प्राप्त हो जाता है। तो हमें ऐसे x, तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, सोचिए आप। x बराबर अगर 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2, x बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और ये बराबर 4। तो x का मान अगर एक बार हम 2 रख दें तो हमारा अगर उसका वर्ग करेंगे तो वो 4 के बराबर हो जाता है।
तो यहाँ पे हमारे पहला जो मान आएगा पहला, वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए, अगर x बराबर अगर हम -2 रख देते हैं तो यहाँ से -2 का वर्ग कर देंगे तो वो हमारा 4 के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास ऐसी दो संख्याएं मिलेंगी जिनका हम वर्ग करेंगे तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा एक पहला आ गया क्या, पहला आ गया +2, दूसरा आ गया -2। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। तो x² बराबर लिखा था 4, तो x² - 4 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग, x² - 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये a² - b² के रूप में बन गया। तो इसको हम तोड़ देंगे, ये हो जाएगा x - 2 x + 2 बराबर 0। तो एक बार x बराबर 2 आएगा, एक बार -2। तो यहां से भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। हमने आपको बस सोचने का तरीका बताया कैसे आप शॉर्ट तरीके में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए, इस समुच्चय में आपके पास कितने अवयव हैं? इस समुच्चय में आपके पास कितने अवयव हैं? तो अवयवों की संख्या भाई कितनी है, 1 2। अगर अवयवों की संख्या 2 निश्चित है, अब इसके अलावा कोई भी अवयव तो नहीं मिलेगा, तो ये हमारा निश्चित है। अगर अवयवों की संख्या निश्चित हो गई तो वो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अब इसी तरह तीसरा देख लीजिए। तीसरा बोला है x, और x हमारा कैसा है, एक प्राकृतिक संख्या है, और 2x - 1 बराबर 0। 2x - 1 बराबर 0 हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या और 2x - 1 बराबर 0। तो 2x - 1 बराबर 0, और x हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। x हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। सॉरी, यहाँ पे -2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बोल दिया है x क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या लेंगे तो -2 उसमें नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 ऐसे होती है, -2 इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, केवल एक ही अवयव होगा। अब एक अवयव आ गया तो एक हमारा क्या है, निश्चित है, एक ही अवयव है, तो ये हमारा परिमित समुच्चय होगा। अब वैसे ये तीसरा देख लीजिए। तीसरे में क्या है, 2x - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस है, यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 2 का नीचे गुणा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब आप खुद से सोचिए, यहाँ पे क्या बोला है, x सच दैट, मतलब x हमारा ऐसा है कि, इस दो बिंदु का मतलब क्या है, x हमारा ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए, 1/2 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है? 1/2 हमारा प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? 1/2 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है तो यही हमारा कंडीशन फेल कर गया। तो यहां से हम इसके अवयव हमारा क्या हो जाएगा, यहां से इस समुच्चय के अवयव जो होंगे वो कोई अवयव मिलेगा ही नहीं। अगर यहां से कोई अवयव नहीं मिलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमारा कोई अवयव मिल ही नहीं रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अगर ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय को आप इस तरह से प्रदर्शित करते हैं या फिर फाई से। अगर ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, ये वाला समुच्चय अगर रिक्त समुच्चय हो गया तो ये क्या परिमित समुच्चय होगा या नहीं होगा? हमने आपको बताया था, नोट करके लिखवाया था अभी इसी वीडियो में। अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो वह परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या फिक्स है कि इसमें कोई अवयव नहीं है। यही बात निश्चित करता है कि इसमें कोई अवयव नहीं है, इसीलिए यह एक परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि इसमें कोई अवयव है ही नहीं। ये बात सुनिश्चित है। अगर ये बात सुनिश्चित हो गई तो यहाँ से हम कहेंगे कि इस समुच्चय में कोई अवयव है ही नहीं। अगर इसमें कोई अवयव नहीं है, ये सुनिश्चित हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब इसी तरह से चौथा है, चौथा देख लीजिए। कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। x हमारा ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x एक अभाज्य संख्या है।
अब प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते चले जाइए। अब इसमें से अभाज्य संख्याओं को आप निकाल लीजिए। इसमें से क्या करेंगे आप, अभाज्य संख्याओं को आप निकाल लेंगे। तो 1 हो गई हमारी अभाज्य संख्या, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 7, इसके बाद आएगा 11। तो आप प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को निकाल लेंगे तो वही हमारा ये समुच्चय हो जाएगा। इस समुच्चय में बोल रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या और x एक अभाज्य संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में से अभाज्य संख्या को निकाल लेंगे तो वही हमारा इस समुच्चय में हो जाएगा अवयव। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 7 11 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब बताइए इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है कि नहीं है? इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है कि नहीं है? इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनते चले जाइए। आप थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे भी जवान हो जाएंगे, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ से ये हमारा, इसमें अवयवों की संख्या क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। अगर ये अनिश्चित हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप एक क्वेश्चन रह गया था इसका, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो हम इसको आगे बता देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी x हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या और x एक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, पहला तो हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे और वो प्राकृतिक संख्या रहनी चाहिए। तो वो ऐसा अवयव हमारे इस समुच्चय में आ जाएगा। अब बताइए इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है? इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है? तो अनिश्चित है। अगर इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पे हमारा उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ हमने आपको परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या परिमित समुच्चय होता है या अपरिमित समुच्चय, ये सारी बातें आपको बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।